हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया। इससे पिछला टॉपिक जो हमने बनाया था उसमें हमने पेरीमीटर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताई थी। आज हम लोग उससे आगे चलेंगे। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। जो हमारा स्क्वायर होता है उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। मान लीजिए इस स्क्वायर की हर एक साइड ए यूनिट है या ए सेंटीमीटर है। तो जब हमें किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना होता है तो हम उसकी सारी साइड्स को ऐड कर देते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर हमें निकालना हो तो इसकी 4 साइड्स हैं, उन्हें हमें ऐड करना पड़ेगा। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। हाउ मैनी टाइम्स? 4 टाइम्स। तो ये हमारा एक शॉर्ट फार्मूला आ जाता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 4a, दैट इज 4 टाइम्स साइड। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। मान लीजिए हमें कोई स्क्वायर गिवन है जिसके ऑल 4 साइड्स इक्वल हैं और ईच साइड इज 8 सेंटीमीटर। a इक्वल 8 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल 4 इंटू साइड इक्वल 4 इंटू 8, दैट इज 32 सेंटीमीटर। आपको इस फॉर्मूले में केवल साइड की वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी हमें स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन होता है और साइड फाइंड करनी होती है, तब भी हमारा यही फॉर्मूला यूजफुल होता है। जैसे लेट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी 48 सेंटीमीटर्स। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स 4 इंटू साइड। जो चीज़ जहां है उसकी वैल्यू वहीं पुट करेंगे। जैसे इक्वल के लेफ्ट साइड में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखा है, जो हमें पता है तो उसकी वैल्यू हम लेफ्ट साइड में पुट कर देंगे। इक्वल 4 टाइम्स साइड इज ए। अब इस 4 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा और ये इक्वल आएगा ए इक्वल 48 अपॉन 4, दैट इज 12 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा कि अगर हमें किसी स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम उसकी साइड फाइंड कर सकते हैं। आइए इसके एरिया की बात करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एरिया होता क्या है। किसी भी प्लेन फिगर की साइड्स के बीच में जितनी भी जगह इंक्लूडेड होती है वो पूरा स्थान उस फिगर का क्षेत्रफल या एरिया कहलाता है। तो ये जो स्थान है, अगर हम कुछ ऐसा नंबर फाइंड कर लें जो इस स्थान से रिलेटेड हो, यानी इस एरिया को क्या कोई मेज़र कर सकता है? नहीं, हमारे पास एरिया मेज़र करने की कोई यूनिट है ही नहीं। जो भी यूनिट है वो बनाई हुई यूनिट है, जिसे हम कह सकते हैं डिराइव्ड यूनिट। एरिया मेज़र करने की एक्चुअल यूनिट कोई भी नहीं है। एक्चुअली जब हम एरिया को मेज़र करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने एक हाइपोथेसिस ली है, या आप ये कहें कुछ एज्यूम किया है, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें एज्यूम करके और उन्हीं पर बेस करके आगे की चीज़ें बताई जा सकती हैं। तो किसी भी फिगर के एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने कुछ चीज़ें एज्यूम की हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि किसी भी फिगर का एरिया उसकी लेंथ और ब्रेथ पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर फिगर है जिसकी लेंथ L यूनिट्स है, L सेंटीमीटर, एंड विड्थ इज B सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे
इस पूरे फिगर को यूनिट पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। यूनिट पार्ट्स जानते हैं ना, जिनकी लेंथ और ब्रेथ 1 यूनिट होती है। तो आप कह सकते हैं कि हमने इस पूरे रेक्टेंगल को स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइड कर लिया। ये जो स्क्वायर आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि इसकी जो साइड है वो 1 यूनिट है। अब जब इसकी साइड 1 यूनिट है और इसकी विड्थ भी 1 यूनिट है, तो इसने जो भी एरिया कवर किया है उसी को हम 1 यूनिट स्क्वायर एरिया कहेंगे। क्योंकि अगर इसकी साइड को हम डबल करते हैं तो ये एरिया भी डबल हो जाता है, ट्रिपल करेंगे तो एरिया ट्रिपल हो जाएगा। अगर इसकी विड्थ को हम डबल कर देंगे तो भी एरिया डबल हो जाएगा। इसी वजह से किसी भी फिगर का एरिया मेज़र करने के लिए हम सहारा लेते हैं उसकी लेंथ और ब्रेथ का, और लेंथ और ब्रेथ दोनों को मल्टीप्लाई करके जो एक नंबर आता है वो रिलेटिव होता है टू द एरिया ऑफ दैट फिगर। और इसी वजह से हमने एज्यूम किया है कि अगर कोई रेक्टेंगुलर शेप है तो उसका एरिया जब हम निकालेंगे तो उसके लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो ये है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब स्क्वायर की बात करते हैं। जब हम स्क्वायर को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ सेम है, इक्वल है। तो जो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला है वही हम स्क्वायर के एरिया के फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं। बस होगा क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर जब निकालेंगे तो इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों a हैं, तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर, या स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं आप, स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ। अब आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल। सपोज आपको एक स्क्वायर गिवन है जिसकी ईच साइड 6 सेंटीमीटर है। तो आइए इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल साइड इंटू साइड, दैट इज 6 इंटू 6, 36। साइड की यूनिट सेंटीमीटर है ना, इसलिए एरिया की यूनिट होगी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर। जब हमने साइड से एरिया निकाल लिया तो हमें एरिया से साइड फाइंड करना भी आना चाहिए। एक और क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर बी सपोज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, then what should be the or what will be the length of its side? Side of square is to be found. हमें इसकी साइड निकालनी है। तो एरिया का फॉर्मूला रखा जाए, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल साइड इंटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। एरिया की वैल्यू एरिया के प्लेस पे पुट करेंगे, 144 इक्वल ए स्क्वायर। अब यहाँ से साइड निकालने के दो मेथड हैं। पहला मेथड ये, जो नंबर आपको गिवन है या तो आप उसको किसी नंबर के स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए और दोनों साइड से स्क्वायर को रिमूव करके साइड इक्वल वैल्यू आ जाएगी। दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ से स्क्वायर हटाएं और इसका स्क्वायर रूट निकाल लें, सो दैट a becomes equal to square root of 144। बात एक ही है, जब आप 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर के एरिया की हमने बात कर ली और दोनों तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब हम रेक्टेंगल के एरिया के बारे में सीखते हैं। मान लीजिए आपको कोई रेक्टेंगल गिवन है
जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर and its width is suppose 8 centimeter. Then area of rectangle is equal to length into breadth. Length कितनी है यहाँ rectangle की 12 centimeter and breadth is 8 centimeter. So the area of rectangle is 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. 12 8 96. ठीक है. अब इसका एक रिवर्स क्वेश्चन भी ले लेते हैं जिसमें हमें अगर किसी रेक्टेंगल का एरिया गिवन है तो हम उसकी लेंथ ब्रेथ में से किसी एक को फाइंड कर सकते हैं अगर हमें दूसरी चीज़ गिवन हो तो. मान लीजिए किसी रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ब्रेथ हमें गिवन है. ब्रेथ इज 9 सेंटीमीटर. नाउ कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल? लेंथ फाइंड करनी है और ब्रेथ हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर. आइए फॉर्मूला पुट करते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया के प्लेस पे एरिया की वैल्यू रख देंगे 144 इक्वल लेंथ हमें अननोन है, ब्रेथ गिवन है 9. सो द वैल्यू ऑफ L विल बी 144 अपॉन 9 दैट इज 16. यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर. तो ये हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकल आई. अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी आप किसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं या जो नोन वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर रहे हैं तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए. अगर हमारा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो लेंथ ब्रेथ जो भी हमें नोन है वो भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए. और अगर हमारा एरिया मीटर स्क्वायर में है तो जो लेंथ या ब्रेथ है वो भी मीटर में होनी चाहिए. इसका फ़ायदा ये होगा कि जो अननोन साइड है लेंथ या ब्रेथ वो जब निकलेगी तो क्लियर होगा कि वो सेंटीमीटर में होगी या मीटर में. अगर आप सारी यूनिट सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो जो अननोन वैल्यू आएगी वो भी सेंटीमीटर में होगी. अगर आप सारी वैल्यूज़ मीटर में ले रहे हैं तो अननोन वैल्यू भी मीटर में आएगी. अब रेक्टेंगल और स्क्वायर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़रा उनको देखते हैं. आपने इस तरह के कई क्वेश्चंस देखे होंगे या आपकी बुक में भी होंगे जहाँ कोई पार्क गिवन होता है जो रेक्टेंगुलर शेप में होता है और उसके चारों तरफ बाहर की तरफ या अंदर की तरफ एक रास्ता बना होता है जिसकी हो सकता है विड्थ आपको दी हुई हो और आपको पता करना होता है कि उस रास्ते का, उस पाथ का एरिया कितना है. तो आइए इस तरह का एक सवाल देखते हैं. मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 20 मीटर और इसकी जो विड्थ है वो हमें गिवन है 14 मीटर. अगर इस रेक्टेंगुलर पार्क या फील्ड के अंदर 2 मीटर विड्थ का कोई पाथ है इसके चारों तरफ किनारे किनारे अलोंग साइड, इस पाथ की विड्थ है 2 मीटर, तो आप इस पाथ का एरिया कैसे निकालेंगे? है ना. एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है. आप देख रहे हैं कि अगर हम इस पाथ को छोड़ देते हैं तो अंदर एक और छोटा रेक्टेंगल बन जाता है ना. अगर हम इस पाथ का एरिया निकालना चाहते हैं तो हमें एक ट्रिक लगानी पड़ेगी और वो ट्रिक ये है कि यहाँ पर जो 2 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, एक ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, दूसरा ये अंदर का छोटा वाला रेक्टेंगल, हमें इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. पहले ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे
तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। फिर जब इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो ये अंदर अंदर का एरिया आ जाएगा। फिर उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बड़े रेक्टेंगल और छोटे रेक्टेंगल के एरियाज़ में कितना डिफरेंस है, और वो जो डिफरेंस होगा वही हमारा एरिया ऑफ पाथ होगा। आइए देखते हैं। जो ये बाहर की साइड्स हैं इनको हम आउटर साइड्स कहते हैं, और जो अंदर का छोटा रेक्टेंगल बन रहा है इसकी साइड्स को हम इनर साइड्स बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ आउटर साइड, आउटर रेक्टेंगल is 20 meters and width or breadth of outer rectangle is 14 meters। तो सबसे पहले हम इन लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके फुल एरिया निकालते हैं। सो एरिया ऑफ आउटर rectangle is length into breadth, that is 20 into 14, 280 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि हमें केवल विड्थ ऑफ पाथ गिवन होती है, जबकि अंदर की लेंथ और ब्रेथ हमें पता नहीं होती। तो उसका तरीका बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ज़रा यहाँ देखिए, ये जो 2 मीटर विड्थ है, अगर हम इस कॉर्नर से लें तो ये 2 मीटर की जगह छूट जाती है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, और 2 मीटर की जगह यहाँ से भी छूट जाती है। अगर इस इनर विड्थ में 2 मीटर प्लस 2 मीटर 4 मीटर ऐड कर दें तो आउटर विड्थ आ जाएगी, और अगर आउटर विड्थ में से ये 4 मीटर्स लेस कर देंगे तो इनर विड्थ आ जाएगी। बस ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छे से समझना ज़रूरी है। जब हमें आउटर साइड गिवन होगी तो हम इस विड्थ को डबल करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इनर लेंथ आ जाएगी या इनर विड्थ आ जाएगी, और अगर हमें इनर साइड गिवन होगी तो इस विड्थ को डबल करके ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमें आउटर साइड्स मिल जाए। तो यहाँ पे हम इनर साइड निकालते हैं। इनर लेंथ इक्वल 20, और 20 में से ये 20 है ना, इसमें से 2 मीटर इस साइड से और 2 मीटर इस साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 टाइम्स 2, डबल किया इसकी विड्थ 2 मीटर का, तो 20 माइनस 4 दैट इज 16 मीटर्स। ये हमारी इनर लेंथ आ गई 16 मीटर्स। अब बताइए जरा इसकी इनर विड्थ कितनी होगी। इनर विड्थ इक्वल, जो काम हमने लेंथ के साथ किया है वही हम विड्थ के साथ करेंगे। 14 माइनस डबल ऑफ width of path, that is 2. 14 minus 4 that is 10 meter। अब जब आपको इनर लेंथ एंड इनर ब्रेथ मिल गई है, ये 10 मीटर है, तो बस इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए और इनर एरिया आ जाएगा। चलिए इनर एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल इक्वल इनर लेंथ 16 मल्टीप्लाइड बाय इनर विड्थ 10, 160 मीटर स्क्वायर। अब जो हमारा फुल एरिया था, टोटल एरिया, वो था 280 मीटर स्क्वायर, और इनर रेक्टेंगल का एरिया आया 160 मीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ पाथ हो गया 280 माइनस 160 दैट इज 120 मीटर्स।
ये है इस पाथ को निकालने का मेथड। अब ये वाला तो फिर भी इजी होता है। इसी में एक टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं जिसमें ये जो पाथ है ना, ये किनारे किनारे न देकर बिल्कुल बीच से क्रॉस करते हुए एक प्लस का साइन बनाते हुए दे देते हैं। तो उसका एरिया निकालने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट और कॉम्प्लिकेटेड है। आइए समझते हैं। मान लीजिए हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है या रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है, और इस रेक्टेंगुलर पार्क के बिल्कुल बीचों बीच में टू रोड्स हैं, टू पाथ्स हैं जो एक दूसरे को सेंटर पर क्रॉस करते हैं। हो सकता है दोनों पाथ्स की विड्थ सेम हो या फिर डिफरेंट भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 18 मीटर्स और जो विड्थ है वो है 15 मीटर्स। अब आपको यहाँ पे ये जो पाथ दिए गए हैं, मान लीजिए ये अलग अलग विड्थ के हैं। ये वाला जो पाथ है जो अलोंग विड्थ है, अलोंग ब्रेथ है, उसकी जो चौड़ाई है वो 2 मीटर्स है, और ये वाला पाथ जो लेंथ के अलोंग है इसकी विड्थ 3 मीटर्स है। ठीक है। अब हमें इन दोनों पाथ्स का टोटल एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली जो पट्टी बन रही है ना, छोटा सा रेक्टेंगल जो लेंथ के अलोंग है, पहले इसका एरिया निकाले लेते हैं। एरिया ऑफ पाथ अलोंग लेंथ। ये छोटा सा रेक्टेंगल जो बनेगा, अगर आप इसकी लेंथ और विड्थ देखें तो इसकी लेंथ वही होगी जो रेक्टेंगल की लेंथ है, यानी 18 मीटर्स, एंड इसकी विड्थ आपको गिवन है 3 मीटर्स। तो एरिया आ गया 18 3 54 मीटर स्क्वायर। आइए इस एरिया को शेड कर देते हैं कि ये एरिया हमने निकाल लिया है। अब ये जो दूसरा वाला पाथ है जो ब्रेथ के अलोंग है, ब्रेथ के पैरेलल है, उसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ पाथ पैरेलल टू ब्रेथ इज इक्वल, इसकी लेंथ कितनी होगी 15 मीटर्स इंटू इसकी विड्थ गिवन है 2 मीटर्स। तो एरिया आया 30 मीटर स्क्वायर। ओके, जरा इसको भी शेड किए देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमने जो दो एरिया शेड किए उसमें ये जो बीच वाला एरिया है जहां पे क्रिस क्रॉस बन रहा है, यानी जाली बन गई है, तो ये वाला एरिया हम पहले फाइंड कर चुके थे जब हमने पहले वाले पाथ का एरिया निकाला था, और यही एरिया हमने दोबारा फाइंड किया जब हमने दूसरे वाले पाथ का एरिया निकाला। तो इस वाले एरिया में ये एरिया दोबारा से इंक्लूड हो गया, यानी अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये एरिया 2 बार इंक्लूड हो जाएगा, इसमें भी और दूसरे वाले में भी। तो अब इस एरिया को हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा टोटल एरिया ऑफ पाथ में से। तो टोटल एरिया ऑफ पाथ कितना हुआ, दिस वन फर्स्ट एरिया प्लस सेकेंड एरिया माइनस ये थर्ड एरिया। तो पहले थर्ड एरिया फाइंड करना पड़ेगा ना। तो एरिया ऑफ
crossing, area of crossed path is, इसकी बताइए लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी। ये वाली जो विड्थ है वो 2 मीटर गिवन है और ये लेंथ 3 मीटर है, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बोथ पाथ्स इक्वल आएगा 54 प्लस 30 माइनस 6, that is 54 minus 6 is 48 plus 30, 78 meter square, and this is our answer. तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों तरह के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि हम इस वीडियो को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, और प्लीज़ like the video and subscribe the channel. Thank you so much.